Now there is quantitative approach also for effect of temperature on rate of chemical reactions. When I say relation between temperature and rate of reaction को represent करता है K. So K and टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है, यही आज हमारा क्वेश्चन है। और इस रिलेशन को दिया था आर्हीनियस ने, तो इसलिए इसको आर्हीनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। जो आज का क्वेश्चन है, आपको ऐसे इस क्वेश्चन को हम डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। आप भी लिखेंगे, एक है डिराइव आर्हीनियस इक्वेशन, सिंपल डिराइव आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन। अब क्वेश्चन, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसमें ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन या गिव रिलेशन बिटवीन, डिराइव रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट, जो रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन, याद रहे, रेट कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड टेम्परेचर, कैपिटल टी, केल्विन टेम्परेचर। इसका क्वेश्चन ऐसे भी कभी आ सकता है, तीनों पता होना चाहिए। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन ब्रैकेट में लिखा होगा क्वांटिटेटिव अप्रोच। So when it is quantitative approach, it means quantity wise, it means relation. Quantitative approach है ये। Normally आपको डायरेक्ट आएगा आर्हीनियस रिलेशन, आप डिराइव कर लीजिए, जो स्टार्ट में मैंने लिखा था पहला। ये है क्वेश्चन आज का। जो हमने अभी तक बताया था, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ती है, टेम्परेचर कम होने से रेट ऑफ द रिएक्शन कम होती है, ये वही चीज है, लेकिन वो था थ्योरेटिकल कंसेप्ट, वो था क्वालिटेटिव, ये है क्वांटिटेटिव, राइट। अब लेट अस स्टार्ट नाउ। आर्हीनियस ने एक प्री एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दे दी। 1889 में आर्हीनियस ने इक्वेशन दे दी। आर्हीनियस, इसका आंसर स्टार्ट करेंगे यहां से हम। आर्हीनियस गेव a relation, ये रिलेशन जो है इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रिलेशन बिटवीन K and T, the rate constant K and T in 1889। अब ये रिलेशन क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली रिलेशन है। रिलेशन इज सिंपल, K इक्वल टू A इंटू E, एक्सपोनेंशियल पावर, E का पावर है माइनस E होता है एक्टिवेशन एनर्जी, भी पढ़ाऊंगा, अपॉन E अपॉन RT। मतलब टर्म E अपॉन RT किसका पावर है? E का पावर, एक्सपोनेंशियल पावर का। मैं फिर साइड में लिखता हूं, E का पावर लिखना है माइनस A/RT, लाइक दिस। ये माइनस A/RT पावर ऑफ E है। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये दी आर्हीनियस ने। वायर, अब हर एक चीज क्या है इसमें, K इज रेट कांस्टेंट, ये हमें पता है, जो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर रेट कांस्टेंट ज्यादा है तो समझो रेट भी ज्यादा है, रेट कांस्टेंट कम होगा तो समझो रेट भी कम है। ए को कहते हैं हम
फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और शॉर्ट में फ्रीक्वेंसी फैक्टर एक कांस्टेंट एक फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई इज एक्सपोनेंशियल पावर है ये, ई ए जो है, ई इसके नीचे ए, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अभी एक्टिवेशन एनर्जी अभी नहीं बताया था मैंने। अब केमिकल रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल में। सपोज थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू 5 है और मॉलिक्यूल्स में एवरेज है 3, तो अब इनको कितनी एनर्जी चाहिए 5 तक बनने के लिए? 2। तो 2 होता है एक्टिवेशन एनर्जी। मैं डिफाइन अभी करूंगा, ये एक्सेस एनर्जी होती है which is supplied to reactant molecules so that their average kinetic energy becomes equal to threshold energy। और आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू भी आपको पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू 8.314, ये हमें पता है, जूल पर केल्विन पर मोल। और कैपिटल टी जो है, इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी मैंने सिंपल एक ये रिलेशन बता दी। अब इस रिलेशन को बेस पर हमें दिखाना है। सर फर्स्ट स्लाइड दिखाना। जी जी, ये क्वेश्चन है अभी। थैंक यू सर। इस इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन दे दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आर्हेनियस ने, इस इक्वेशन को हम फर्दर अप्लाई लॉग करेंगे, अप्लाई इसको, ठीक है ना। वी विल अप्लाई लॉग टू दिस इक्वेशन, नेचुरल लॉग। अब लिखेंगे नीचे अप्लाई log on both sides। अब बताइए क्या बनेगा? log के नेचुरल लॉग ऑफ के, नेचुरल लॉग ऑफ के इक्वल टू, देखो बेटा, नेचुरल लॉग ए, पॉइंट जहां पर है इनटू जहां पर, वहां प्लस आ जाएगा, ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी बाई आर टी, ई ए बाई आर टी है ई का पावर, राइट। अब इसको और थोड़ा सा आगे कर देंगे, सॉल्व करेंगे इसको। जस्ट अच्छा जी, आप देख लीजिए बेटा, इसको फिर मैं लिखूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ के इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, गिवन होगा वैल्यू प्लस। अब आपको पता है जहां पर log ऑफ m पावर n होता है, ये पहले भी मैं कह चुका हूं, ये होता है n log m, जो पावर होता है पहले आता है n log m, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में भी हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। log नेचुरल लॉग ऑफ ई है, ई पावर है ई ए बाई आर टी, तो ये किसके बराबर फिर आएगा? ये आएगा जो पावर वाला वो पहले आएगा, ठीक है ना। तो बनेगा माइनस ई ए बाई आर टी, माइनस ई ए बाई आर टी नेचुरल लॉग ऑफ ई, राइट, प्लस फॉर्मूला का इसको मैंने सिंपलीफाई किया। log m पावर n इज n log m, या log x पावर y इज y log x, तो यहाँ पर log e पावर कुछ था माइनस ए बाई आर टी, तो माइनस ए बाई आर टी log ऑफ e आ गया, राइट। सिंपल मैथ्स है। अब मैं इसको और फर्दर करूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ के इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए, नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये तो माइनस आएगा, माइनस ई ए बाई आर टी, ई के नीचे ए सबस्क्रिप्ट अपॉन आर टी, एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे ई लिखेंगे और इसके नीचे ए एक्टिवेशन एनर्जी।
और नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है, ये आपको याद रखना है, मैथ्स वालों को शायद पता भी होगा। नेचुरल लॉग ऑफ ई इज 1, ये मतलब नेचुरल लॉग ऑफ ई 10 हो गया इज 1, ये 1 हो गया बराबर। नेचुरल लॉग ऑफ ई इज 1, मैंने इसलिए ये इसके बदले 1 लिखा, बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ ई इज 1, सो ये बना माइनस ए बाई आर टी। सो हमारे पास अब ये फॉर्मूला आ गई अभी तक, नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ए बाई आर टी। अब नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। मैंने पहले भी कहा था आपको, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज 2.303 लॉग एक्स। अगर किसी जगह पर लिखा होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, जैसे मैं यहां पर लिख के रखता हूं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.303 log x, सिंपल log x, नॉर्मल log x टू द बेस 10 वाला log x, जो वैल्यूज हम देखते हैं। तो इसलिए इस फॉर्मूला को भी हम 2.303 नॉर्मल log ऑफ x, नॉर्मल log ऑफ k इक्वल टू 2.303 log ऑफ a माइनस ए बाई आर टी। हमने नेचुरल लॉग को कन्वर्ट किया सिंपल लॉग, राइट। अब हम इसके बाद बोथ साइड्स में डिवाइड करेंगे 2.303 से। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2.303 वी गेट, बताओ जब 2.303 करेंगे तो बनेगा log k, 2.303 यहां से करेंगे दोनों टर्म्स को, बनेगा log a माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। तो लिखेंगे यहां पर इसके नीचे, डिवाइड both sides by 2.303, तो 2.303 बनेगा log k, क्योंकि 2.303 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू, फिर यहां पर डिवाइड होगा 2.303 से, बनेगा log a माइनस, क्योंकि सबको जब करना है तो ये नहीं कि दोनों जगहों पर, यहाँ पर भी इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी होगा डिवाइड, तीनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे। सो वहां पर हमने देख लिया, वहां पर आ गया log k, यहाँ पर आ गया log a, यहाँ बनेगा e a अपॉन 2.303 e a अपॉन 2.303 r t, 2.303 r t। एक रिलेशन ये है, पहली रिलेशन, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जो हमें क्वेश्चन था, log k और t के बीच में रिलेशन निकाल दो, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन t and k, log k equal to log a minus ea by 2.303 rt, right? This is the required relation between k and t। अब इस रिलेशन से हम, इसमें एक और चीज है बेटा, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर के और एक्टिवेशन एनर्जी हम निकाल सकते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर, इसी के साथ हम लिख सकते हैं। वैसे इसके साथ दो चीजें और है, हम इसमें से एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी एट डिफरेंट टेम्परेचर निकाल सकते हैं, बेसिकली इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। तो लिख लेते हैं नीचे नेक्स्ट हेडिंग, इसी क्वेश्चन के साथ दो चीजें हम करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इस रिलेशन से हम एक्टिवेशन एनर्जी भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी।
बिल्कुल इसी क्वेश्चन के साथ, अगर मान लीजिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो इतना ही लिखना है, ज्यादा आएगा तो फिर ये भी साथ लिखना पड़ेगा। इसी रिलेशन से हम एक्टिवेशन एनर्जी 2 मेथड से निकाल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से और एक्टिवेशन एनर्जी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है ना, पहला लिखेंगे ग्राफ मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, या एक चीज करते हैं, लेट अस कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी सेपरेटली, राइट, उससे इजी हो जाएगा आपको। व्हाट इज, ऐसे लिखेंगे हम, और व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, इजी हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा आसान। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, पहले, फिर हम निकालेंगे हाउ इज एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेटेड, राइट। मैंने आपको कहा था अभी, जब हम ये ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ से समझ आएगा आपको, मैंने पहले भी कहा हुआ है आपको कि अगर हम एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ डालें, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब रिएक्शन जब होती है तो और एनर्जी के बीच में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। तो लेट अस सपोज ये हमारे, ये ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ आ रहा है रिएक्टेंट्स गेट्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, राइट। तो क्या होता है कि लेट अस सपोज ये है, मैंने पहले भी कहा था, कल भी कहा था, ये एनर्जी जो है दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी टी ई टी। लेट अस सपोज इन गैस मॉल, इस रिएक्शन में जब तक ये इससे ये पता चलता है, जब तक ये एनर्जी नहीं होगी, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में नहीं होगी, प्रोडक्ट नहीं बन सकते हैं। ये रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, इधर से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और ये हम सपोज मान के चलते हैं, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, ये अपनी मर्जी है, यहां से हम मान के चलते हैं, लेट दिस बी द एवरेज, ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसको कहेंगे हम काइनेटिक एनर्जी एवरेज, काइनेटिक एनर्जी, और नीचे लिखूंगा मैं एवी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इतनी है, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की अलग अलग है। लेट अस सपोज दिस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अब प्रोडक्ट बनने के लिए इन मॉलिक्यूल्स को कितनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए इतनी, ये वाला, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब मॉलिक्यूल्स में, जिस मॉलिक्यूल में थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी तो प्रोडक्ट में। सो जिसकी एनर्जी इतनी है, जिसकी एनर्जी इतनी है, ये काम 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 काम, वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। अब मैंने सपोज किया कि ये इसकी यहाँ तक, ये इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, तो यहां से यहां तक सपोज थ्रेशोल्ड, समझने के लिए बता रहा हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी है 10 जूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है 2 जूल। अब आपको समझ आया होगा कितनी जूल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इन मॉलिक्यूल्स को, सो दैट देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो 8 जूल देना पड़ेगा। 10 जूल तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, लेकिन 8 जूल जो मुझे एक्सेस देनी पड़ेगी, so that their average kinetic energy becomes equal to threshold energy, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो यहां से लेके यहां तक है, दिस, जहां से लेके ये जो एनर्जी है इस रिएक्शन की, इसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी।
सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? ये वो एनर्जी है जो हम सप्लाई करते हैं रिएक्टेंट्स को, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, किस लिए? सो दैट इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर आ जाए, या ये प्रोडक्ट फिर बना सकते हैं। सो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन, द excess energy, the amount of excess energy required, supplied, the amount of excess energy supplied to reactant molecules, supplied to reactant molecules so that their average kinetic energy, so that their average kinetic energy becomes equal to threshold energy. threshold, threshold energy. So what is activation energy? It is the amount of energy, it is the excess energy which we have to supply to reactant molecules so that their average kinetic energy becomes equal to threshold energy, right? ग्राफ से समझ बिल्कुल आ रहा है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं आएगी तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और जो उसमें डिफरेंस ऑफ एनर्जी है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? अब इसके साथ इसको ये भी लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय EA। इसको हम डिनोट करते हैं E कैपिटल और नीचे लिखेंगे A, E सबस्क्रिप्ट और राइट साइड स्मॉल a, दैट इज नीचे लिखेंगे दैट इज, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर था? एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, kinetic energy average, all right? Average kinetic energy. लास्ट स्लाइड दिखाना। Now next, how is activation energy calculated? अब ये हमें रिएक्शन के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या बेसिकली इसी क्वेश्चन के साथ भी लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। एक साल में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एक्टिवेशन एनर्जी एंड इसके रिलेशन बताइए। पहले डेफिनेशन, देन यू कैन गिव सिंपली रिलेशंस, लेकिन हम यहाँ डिराइव करेंगे फिर आपको याद भी रहेगा। मैंने कहा था पहला मेथड क्या है, ऑलरेडी मैंने कहा था ग्राफिकल मेथड, इससे थोड़ा याद रहेगा, आसान लगेगा। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, राइट? ग्राफिकल मेथड से ये का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे वो हमें देखना है। ग्राफिकल मेथड से हमने यही इक्वेशन लेनी है जो हमने ऑलरेडी इक्वेशन की है, दिस वन, log k इक्वल टू log a माइनस a बाई 2.303 RT, राइट? तो लिख लो, वी नो log k इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, राइट? दिस इज द रिलेशन, आरईएनएस इक्वेशन जो हमने डिराइव की है, फाइनल आरईएनएस इक्वेशन। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं रीअरेंज करूं, log k इक्वल टू माइनस ए बाई 2.303 RT को मैं पहले लिखता हूं, तो लिखूंगा माइनस EA अपॉन
2.303 r। टी के बदले अगर मैं 1/t लिखूं कोई फर्क है? वो तो एक ही चीज होगा है ना, माइनस ए बाई 2.303 आर टी प्लस लॉग ए प्लस लॉग ए। बताइए कोई फर्क है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी मैंने पहले लिखा, लेकिन टी को मैंने अलग करके लिखा 1/t प्लस लॉग ए। अब अगर ध्यान से देखेंगे, लॉग के को अगर मैं ले लूं y के बराबर, ए बाई 2.303 को मैं m ले लूं, 1/t को मैं ले लूं x एंड log a ले लूं c, तो ये बन गया ना y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन। कहने का मतलब है दिस एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एनी इक्वेशन व्हिच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जब y एंड x के बीच में ग्राफ डालते हैं स्ट्रेट लाइन आता है जिसका स्लोप m के बराबर होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो फिर लिखेंगे नीचे, इट इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पहले भी हम कर चुके हैं। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ब्रैकेट में लिखूंगा कौन सी, y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब हम इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में ग्राफ डालेंगे, मैंने ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log x एंड 1/t, a straight line is obtained, right? तो लिखेंगे नीचे, when a graph, अगर नहीं भी लिखेंगे कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ग्राफ बनाइए और लिख लीजिए स्लोप इज प्लॉटेड बिटवीन log of k and 1/t and 1/t, a straight line is obtained, a straight line is obtained with slope equal to m, straight line is obtained जिसका स्लोप बराबर होगा tan थीटा उस स्ट्रेट लाइन का आएगा विद द स्लोप। वो आपको प्रैक्टिकल्स में करना भी है जब आप प्रोफेशनल कॉलेज में जाएंगे, विद द स्लोप इक्वल टू, अब देखो m किसके बराबर है यहाँ पर, माइनस ए बाई 2.303 और माइनस ए अपॉन 2.303 और स्लोप बन गया। स्लोप का वैल्यू है tan थीटा, वो हम निकाल सकते हैं। तो बेटर है यहाँ एक ग्राफ बना दीजिए समझने के लिए। इसके नीचे y एक्सिस में log ऑफ k है, जहां से एरो है वहां की तरफ बढ़ रहा है, ये नहीं कि दोनों साइड ऐसे बच्चे करते हैं, ये गलत है। अच्छा फिर 1/t, देखो बेटा अब क्वेश्चन है यहाँ पर ऐसे ग्राफ आएगा या ऐसे ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन तो दोनों है। आपको खुद देखना है, के और टी में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो अगर ये टी होता तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, करेक्ट, लेकिन ये 1/t है तो बिल्कुल उल्टा आ जाएगा। had it been between k and t, graph would have been like this, since it is 1/t, so उसी का उल्टा आ जाएगा, क्योंकि बढ़ने का मतलब ये 1/t बढ़ने का मतलब t कम होना, तो उल्टा हो जाएगा 1/t ऐसे आ जाएगा। और इस ग्राफ का स्लोप जो है tan थीटा अगर हम निकालेंगे भी, वो बराबर आएगा माइनस ए अपॉन 2.303 आर। सो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है स्लोप का वैल्यू गिवन होगा, यह हम निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो फिर नीचे लिखेंगे, ये ग्राफ बनाने के बाद हम नीचे अब फाइनली लिखेंगे therefore slope इक्वल टू -2 माइनस ए अपॉन माइनस ए अपॉन 2.303 और हम क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन, हमें क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू -2.303 आर इंटू स्लोप। याद रहे दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन।
तो इस रिलेशन पर भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, पर्टिकुलरली सीबीएसई में तो आता है क्वेश्चन। स्लोप इज गिवन, देखो ये सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी हमने निकाला था के का स्लोप से, लेकिन ये ई है, याद है, ई इज इक्वल -2.303 आर इंटू स्लोप। स्लोप का वैल्यू गिवन होगा, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आपको पता है 8.314 एंड यू कैन कैलकुलेट ई। ठीक है ना, सो लिख भी सकते हैं नीचे, दिस इज द रिक्वायर्ड relation for activation energy for relation for calculating activation energy of reaction। अब ये तो होगा पहला पॉइंट, मेन है दिस रिलेशन, याद रहे जो आपको याद रखना है, दिस रिलेशन याद रखनी है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विच यू हैव टू रिमेंबर, याद रखना है। ही ए इज इक्वल 2.303 और स्लोप, ये था पहला। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ से, स्ट्रेट लाइन ग्राफ से, सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हमने स्लोप निकाला और ई ए निकल गया। अब दूसरा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज at different temperatures, activation energy at different temperatures, EA at is second part, पहला था graphical method, अब दूसरा EA at different temperatures। चाहे तो ये आरएनएस इक्वेशन के साथ भी आप लिख सकते हो, मैंने वहां पर लिखने की स्टार्ट किया था ना, उधर लिखना टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पर EA का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, राइट। अब देखो बेटा T1 T2, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे एट T1, अगर मैं ले लूं रिलेशन क्या होगी, एट T1 टेम्परेचर चेंज होगा, के भी चेंज होगा, याद रहे के इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर याद रखना, जितना ये टेम्परेचर बढ़ेगा के भी बढ़ जाएगा, राइट। अच्छा जी, अब देखो बेटा एट टेम्परेचर T1 के का वैल्यू हम K1 मान के चले, बताओ हमारी रिलेशन क्या है टेम्परेचर T1 पर, वी हैव रिलेशन log K इज इक्वल, अब log K1 लिखेंगे, log K इज इक्वल log A तो A ही है, माइनस EA बाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम निकालने जा रहे हैं। इस पर सीबीएसई अगर आप पिछले 5 सालों का पेपर देखेंगे 3 बार आया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। log K1 is equal to log A minus EA upon 2.303 RT, मगर यहाँ पर RT क्या है, T1। सो टेम्परेचर 1 पर मैं आरएनएस इक्वेशन लगा, T1 पर मैं आरएनएस इक्वेशन को अप्लाई किया तो इक्वेशन निकल गई। अब मैं लिखूंगा एट T2 जब टेम्परेचर बढ़ाया, हमें देखना है कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, कितनी एक्टिवेशन एनर्जी क्या आएगी इस रिएक्शन के लिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कितनी एब्जॉर्ब हुई एनर्जी कितनी, यही क्वेश्चन है। तो एट टेम्परेचर T2 सेम रिलेशन अप्लाई करेंगे, बट अब आएगा K2, बिकॉज मैंने कहा था K डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा K भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा K भी कम होगा, log K2 इज इक्वल log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 राइट, log K1 log K2, करेक्ट। अब देखो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, we get
दिस स्टेप इज इम्पोर्टेंट नाउ। बताइए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या आएगा, log ऑफ शाबाश k2 माइनस log ऑफ k1 log k2 माइनस log k1, राइट, इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब बताओ log a माइनस log a, क्योंकि ये माइनस बनेगा जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी माइनस बनेगा, ये टर्म प्लस बन जाएगी। तो log k2 माइनस log k1 हमने लिख लिया, log a माइनस log a कैंसिल हो जाएगा, फिर बचा माइनस EA बाई 2.303 और T2 प्लस EA बाई 2.303 और T1, राइट। याद रहे ये माइनस टर्म है वो फिर प्लस बन जाएगा, लेकिन मैं क्यों माइनस पहले लिखूं प्लस बाद में लिखूं, तो मैं अगर प्लस टर्म पहले लिखूं, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिख रहा हूं EA अपॉन ऊपर वाला 2.303 और T1, कि वो प्लस बन गया ना माइनस करके, और ये टर्म तो माइनस ही है EA। देखो बेटा बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा सा जस्ट अवॉइड कंफ्यूजन, मैं पूरा ही लिखूंगा RT2 माइनस, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, प्लस EA बाई 2.303 और T1। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले प्लस टर्म लिखेंगे फिर मैं ये माइनस है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या आएगा जरा बताइए, log k2 माइनस log k1 log x माइनस log y इज log x by y। मैंने पहले भी कहा था log 2 माइनस log 3 इज log 2 by 3, तो log k2 माइनस log k1 इज log एक बार k2 by k1, it is log k2 upon k1 is equal to, right। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे हम, EA by 2.303 और T1 पहले लिखूंगा मैं, EA अपॉन 2.303 और T1, और वो माइनस लिखेंगे बाद में, ये अपॉन सिंपलीफाई करने के लिए 2.303 और T2, राइट। पूरा ध्यान अपने पास रफ होना चाहिए, आप भी लिखेंगे साथ साथ। अब देखो क्या बनेगा, log k2 by k1 इज इक्वल टू, कॉमन निकलेगा इसमें EA अपॉन 2.303 और कॉमन निकला, अंदर क्या बचा 1 by T1 minus 1 by T2, and remember my dear students, this is the required very important relation of activation energy at two different temperatures। तो लिख सकते हैं फिर, this is the required relation for the calculation of activation energy at two different temperatures। करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आता है CBSE में पर्टिकुलरली, और एंट्रेंस में आएगा क्वेश्चन इस वाले, log k2 by k1 is equal to EA by 2.303 or 1 by T1 minus 1 by T2। now the question, इस पर क्वेश्चन आता है, rate of a reaction doubles, rate of a reaction कभी आता है ट्रिपल्स, कभी आता है क्वाड्रिपल्स। ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स होना, क्वाड्रिपल्स मींस 4 टाइम्स होना, मैं सिंपल बता रहा हूँ। रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम, when temperature increases from
27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. Calculate activation energy. सेम मेथडोलॉजी, अगर ट्रिपल्स होगा, अगर क्वाड्रुपल्स होगा, 4 टाइम्स करना है। देखो बेटा, मैंने पहले भी आपको कहा हुआ है, रेट डबल होने का मतलब रेट कांस्टेंट डबल होना, क्योंकि रेट को रिप्रेजेंट करता है रेट कांस्टेंट। अगर मैं K1 को मानो 100 तो K2 होगा 200, K1 को मानो 1, K2 होगा 2। बेटर है 1 2 ले लो। हम और भी ले सकते हैं, K1 अगर हम ले लेंगे X, K2 होगा 2X, क्योंकि डबल्स है। अगर ट्रिपल्स होता 1 and 3, क्वाड्रुपल्स होता 1 and 4, टेम्परेचर हिसाब से गिवन होगा। अब इसके बाद टेम्परेचर T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज कैपिटल T है तो +273। इट शुड ऑलवेज बी इन केल्विन, कैपिटल T केल्विन टेम्परेचर होता है हमेशा। एंड T2 इन द सेम वे, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस, कैपिटल T में कभी सेल्सियस में टेम्परेचर नहीं हो सकता। प्लस करो 273 बना 310 केल्विन। हमें निकालना क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, हमने निकालनी है EA, वी हैव टू कैलकुलेट एंड सिंपल फार्मूला यूज करना है। वी नो, यूज फार्मूला log of K2 by K1 equal to this formula, K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R, EA upon 2.303 R, फिर क्या है? 1 by T1 minus 1 by T2, सब कुछ गिवन है। अप्लाई वैल्यूज, देखो बेटा, log K2 by K1, log 2 by 1, K2 is 2, K1 is 1 is equal to EA निकालना है, EA we have to calculate upon 2.303, R का वैल्यू ऑलरेडी पता है 8.314, राइट? 8.314 into 1 by T1, 1 by 300 minus 1 by 310, right? अब सॉल्व कर लो। log 2 का वैल्यू 0.3010, ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है log 2 is 0.3010, ये log 2 4 5 तक याद होने चाहिए। log 3 is 0.477, log 4 is 0.6020, log 5 is 0.6990, यहाँ तक कम से कम याद रख लिया आएगा। So 0.3010 इक्वल टू E अपॉन, अब सॉल्व करना है, और 2.303 इंटू 8.314, ये बना 310 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 310, वो आएगा 310 माइनस 310 अपॉन 300 इंटू 310, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किया, राइट? अब बता दिया आपको एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर आएगा? 0.3010, क्योंकि वैल्यू हमने दिया है इसका R का 8.314, तो इसका मतलब जूल पर केल्विन है, तो ये जूल में निकलेगा। 310 अपॉन 10, राइट? 1010 कैंसिल कर, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व देखता हूं कोई क्वेश्चन है सॉल्व करके। यस, इसका आंसर आ रहा है 53261, हाँ, जूल्स, और दैट्स इक्वल टू 53.26 किलो जूल अप्रोक्सीमेटली, राइट? अब देख लीजिएगा, शायद यही होगा। You can do it by calculator also. तो
It is 53598 joule. So answer will be 53.6 kilojoule. Right? So this was all about ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ट्रिपल्स, देन यू हैव टू टेक K1 1 and K2 3, क्वाड्रिपल्स K1 1 and K2 4. नॉर्मली लॉग का वैल्यू भी गिवन होता है वहां पर, एग्जाम में नहीं होगा तो log 2, log 3, log 4, log 5 का पता होना चाहिए, ठीक है ना। दिस वाज ऑल फॉर द डे, थैंक यू। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर हमारा।